कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, उससे है जमीन, उससे आसमान। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करें और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम एक एक दिन उसके वचन का अध्ययन करें और न केवल अध्ययन करें परंतु पहला स्थान हम प्रभु को दे सकें। अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें और उसकी उत्तम आशीष को प्राप्त करें और आप देखेंगे कि आपके परिवार को प्रभु कैसे आशीषित करता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने देखा था इस वचन को, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ सके। 12 पद तक हम देख चुके हैं। आज मैं 12, 13, 14 पद को आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि आप परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में काम करें और हम और अधिक परमेश्वर की
महिमा करते जाएं। 12 पद में लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हों। 13 पद, उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हम पर बना रहा। हम इसके लिए प्रभु आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और यही प्रार्थना, ये विनती, निवेदन करते हैं आपकी सुरक्षा हर कदम पर बनी रहे और हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सकें और जो आपकी योजना पूरी की जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। बड़े आदर के साथ अपने देश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो उनकी सुधि ले, आप उनको चंगाई दे ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है कि सब बातों में हम धन्यवाद दें, सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन सके। परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो, सारी बातों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाना है। और इसलिए आज कुलुस्सियों के पत्र के पहले अध्याय के उसके 12 पद में कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। जीवन की सफलता का रहस्य यह है कि आप हर परिस्थिति में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। वो धन्यवाद के योग्य है, वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, ताकि सारी परिस्थिति में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, ताकि हर बात में धन्यवाद का विषय हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे दिल से, मेरे हृदय से, मेरे मन से, मेरे जीवन से परमेश्वर का धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि पौलुस इसी बात को कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। आज हम इस योग्य हैं कि परमेश्वर की सेवा कर सके। आज परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है कि हम उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है, हम अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमें ज्योति में पवित्र लोग के साथ विरास में सहभागी हो। हमें ज्योति बना दिया। प्रियो, यह है कि उस परमेश्वर की योजना है कि हम ज्योति की संतान बनकर इस संसार में चमके, ज्योति की संतान बनकर लोगों को परमेश्वर के वचन को पहुंचा सके, ज्योति की संतान बनकर एक उस मिरास में सहभागी होकर पवित्रता का जीवन जिए। मेरा और आपका जीवन पवित्र जीवन होना चाहिए। हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं, बहुतों को प्रोत्साहन कर सके, बहुतों को प्रभु के चरणों में ला सके और बहुतों को पवित्रता के सहभागी बना सके। पवित्रता ही है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती। प्रियो, मैंने अपने जीवन में देखा है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, ये प्रभु हमें सिखाता है। ये प्रभु मुझे और आपको कहता है कि हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाएं, केवल शब्दों में नहीं। शब्द तो हम बहुत सारे बोल सकते हैं, बहुत सा संदेश हम दे सकते हैं, लेकिन ये जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब आप प्रभु की पवित्रता में हैं और जब आप पवित्रता का जीवन जीते हैं, ज्योति में पवित्र लोग के साथ मिरास में सहभागी हों। पवित्र लोग प्रभु के साथ उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, उस स्वर्गीय राज्य में जाएंगे। मेरा आपका एक फोकस होना चाहिए कि लोग परमेश्वर के प्रेम को जानकर उस स्वर्गीय राज्य के वारिस बन जाएं।
उस मिरास में सहभागी हो जाएं, उस मिरास को हम ले लें। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए, क्योंकि जब आपका नाम जीवन की पुस्तक में होगा तभी आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रियो, हमारा इस पृथ्वी पर जीना इस बात को दर्शाता है कि आप इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हैं तब तक परमेश्वर पिता को भाते रहें, और न केवल परमेश्वर को भाते रहे परंतु हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होना चाहिए। आत्मिक जीवन दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर आपकी शुद्धता, पवित्रता हो। आपके विचारों में, आपके देखने में, आपके उठने में, बैठने में, चलने में पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। और यही पवित्रता है जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यही पवित्रता है जो आपके जीवन को परमेश्वर के लिए ऊंचा उठाएगी, ताकि आप इस संसार में रहकर एक दूसरे के साथ प्रेम करें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है प्रियो, अपने जीवन से हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, अपने जीवन में प्रभु का पहला स्थान हो जाए। हम अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते जाएं। अपने जीवन की शुरुआत इसलिए हम सुबह से करते हैं, ताकि सुबह हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे और पूरे दिन भर नई ताकत, नई सामर्थ, नई शक्ति लेकर चले। और फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको उसी में आशीष देता जाएगा। 13 पद कहता है, उसी में हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। उसी ने, परमेश्वर ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं अंधकार से छुटकर ज्योति में, मेरा जीवन तो समाप्त था। मेरा जीवन तो संसार में, संसार की बातों में था, संसार के लोभ लालच में था, संसार के साथ मैं जीवन जी रहा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मेरे जीवन को, उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ा लिया। अंधकार का मतलब था नरक की आग में जा रहे थे, नरक में जा रहे थे, वहां से प्रभु ने बचा लिया, वहां से प्रभु ने छुड़ा लिया, वहां से प्रभु अपनी संतान बना लिया। वहां से 28 सितंबर 1980 को यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया। और उसी की खूबसूरती है कि आज हम परमेश्वर की सेवा में पिछले 45 सालों से हैं, इतने लंबे समय से, क्योंकि परमेश्वर ने बचपन से चुन लिया, जवानी के आलम से चुन लिया, ताकि हम जवानी से बढ़कर हैं। मैं एक बार दमों में पैशन वीक में प्रचार करने के लिए गया। डॉक्टर जलाल ने मुझे वहां पर बुलाया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि जब मेरे बारे में बताया गया, वहां इंट्रोडक्शन दिया गया कि इनको इतने साल सेवा में हो गए। जब हमारी मीटिंग खत्म हुई तो एक बहन ने मुझसे पूछा, पास्टर साहब, वहाँ से गलत अनाउंस किया गया, इतने सालों की सेवकाई नहीं लगती कि आप कितने सालों की सेवकाई हो। तब मैंने बताया कि नहीं, वहाँ से सही अनाउंस किया गया है। परमेश्वर ने मुझे 18 साल की उम्र से ही चुन लिया था। जब मैं टीन एज के बाद यंग एज में 18 साल की उम्र में आया, तब 28 सितंबर 1980 को प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया और मुझे अंधकार में से ज्योति में लेकर आया, मुझे उस सच्चाई को ले आया। और सच्चाई को लेकर मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। परमेश्वर ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और आज मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर, जब इस संसार को छोड़कर जाएंगे, हम प्रभु के साथ जाएं। यही हमारी सेवकाई का मुख्य उद्देश्य है कि हम इस संसार में जब तक हैं, प्रभु को भाते रहे, परमेश्वर के अनुसार काम करते रहे और फिर स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करो। 14 पद में लिखा है, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। प्रभु ने मेरे सारे पापों को धो दिया, मुझे क्षमा कर दिया, मुझे शांति दे दी, मुझे तसल्ली दे दी। चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, हर समय वो तसल्ली देता है, आनंद देता है, खुशी देता है, शांति देता है, ताकि हम उसके साथ एक होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। प्रियो, आज हम यहीं रुकना चाहते हैं, कल फिर से आगे बढ़ेंगे। 15 पद से लेकर हम आगे बढ़ेंगे। मसीह की श्रेष्ठता, उसके कार्य। मसीह में आने के बाद हम श्रेष्ठ कैसे बन जाते हैं। प्रभु में आने के बाद लोग हमारा विरोध करेंगे, लोग हमारे विरोध में खड़े होंगे, लेकिन हम उनके लिए दुआ करेंगे,
यही है सबसे आनंद की बात कि जब एक दूसरे के लिए, अपने विरोधी के लिए, अपने दुश्मन के लिए आप प्रेयर करते हैं, तो ये सबसे आनंद की बात है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।